तो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम है विश्वजीत और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। क्या होता है लाइन, क्या होता है एंगल, क्या होते हैं उसके वर्टेक्स, क्या होते हैं कॉलिनियर पॉइंट, क्या होते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ तो चुके हैं और हम आज रिकॉल करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की भी आगे बढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। आप लाइन सेगमेंट को उससे डिनोट कर सकते हैं जैसे कि ए और बी दे रखा है और ये लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है, हमारे पास दो एंड पॉइंट्स हैं कि ये वाला एंड पॉइंट है, ये वाला एंड पॉइंट है और ये क्या बनाता है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट। दूसरी लाइन क्या कहती है हमारे पास, अ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। अगर आपके पास एक एंड पॉइंट है और दूसरे पे रे बना हुआ है या कॉमा बना रखा है तो आपने आगे बढ़ते जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, वो रे हो जाएगा। इफ थ्री और मोर पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कॉलिनियर। कॉलिनियर का एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे कि एक लाइन है हमारे पास, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ई, इसके बीच में जितने भी हैं इसी लाइन पे बनने चाहिए तो वो क्या होते हैं, कॉलिनियर। अगर वो ऐसा नहीं होते हैं तो क्या होते हैं, वो नॉन कॉलिनियर पॉइंट। एक एंगल कब बनता है, एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। यानी कि एक एंड पॉइंट है और यहाँ से और यहाँ से आपके पास दो रे गई हैं तो आपने बीच में क्या बनाना है, एंगल बनाना है। इस चीज को बोलते हैं हम एंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ये वाली चीज आपके पास क्या आ गई, इसका वर्टेक्स का नाम आ गया। जहाँ पे भी आपके दो एंगल बनते हैं, मतलब जहाँ पे भी आपके दो एंड पॉइंट जुड़ते हैं और एक एंगल फॉर्म करते हैं तो उसका आप वर्टेक्स बनाते हैं। सच एंगल्स आपने क्या क्या पढ़ रखे हैं, राइट एंगल होता है, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल भी होता है, स्ट्रेट एंगल भी होता है, ठीक है। और भी बात करेंगे इस चैप्टर में, और भी हम कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो आइए अब कुछ और पॉइंट्स के बारे में भी ध्यान देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, एन एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन 0 to 90। यानी एक्यूट एंगल कहाँ से कहाँ तक आप मेजर कर सकते हैं, 0 से लेके 90 तक, और ये लाई भी वहीं तक करते हैं, ठीक है। एक राइट एंगल क्या होता है, जो एग्जैक्टली इक्वल हो 90 डिग्री के। राइट एंगल कब होता है, जब वो एग्जैक्टली इक्वल हो 90 डिग्री के। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से एंगल होते हैं, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। इसके बाद स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री के बराबर होता है। अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, ठीक है, दो एंगल का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, उस एंगलों को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ध्यान रहे, दो एंगल को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, तो उन एंगलों को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल हुज सम इज 180 डिग्री, जब दो एंगलों को आप जोड़ते हैं तो आपके पास 180 अगर रिजल्ट आता है तो आप उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री। सप्लीमेंट एंगल कौन से एंगल होते हैं, जहां पे दो चीजों को जोड़ के कितना आना चाहिए हमारे पास, 180 डिग्री। रहे जो राइट एंगल है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। राइट एंगल का एक ही एंगल कितने का होगा, वो 90 डिग्री का होगा, एक ही एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होगा, जब दो एंगलों को जोड़ के 90 डिग्री आएगा, ठीक है। दो एंगलों को जोड़ के कितना आ रहा है, अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर सिंगल एग्जैक्टली कितना दे रखा है, इक्वल 90 डिग्री का दे रखा है। और इसका डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये y हो गया, ये x हो गया, ये 0 हो गया, और ये चीज बताता है 90 डिग्री को, ठीक है। एक्यूट का है, आप डायग्राम जो बनाएंगे वो ऐसे बनेगा, यहाँ पे 0 जाएगा, यहाँ पे a मान लेते हैं, यहाँ पे y मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं। ऑब्ट्यूज का जो डायग्राम जाएगा वो ऐसे जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, ये y हो गया, ये 0 हो गया, ये x हो गया। जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारे पास ऐसे जाएगी, और इसके ऊपर का जो बनेगा एंगल वो कितना होगा हमारे पास, 180 डिग्री का, जिसको हम 0 कह रहे हैं, ये वाला पॉइंट, और ये a है और ये b है। रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनता है, रिफ्लेक्स एंगल बनता है ये वाला नहीं, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो 360 से छोटा होना चाहिए बट 180 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। टू एंगल को जोड़ के कितना आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आना चाहिए। यानी कि हमारे पास दो एंगल होने चाहिए जिसको सम करके अगर 90 डिग्री आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और अगर टू एंगल को जोड़ के 180 डिग्री आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है। आइए और कुछ एंगलों के बारे में भी जानते हैं। तो आइए अब तीन एंगलों के बारे में जानते हैं।
क्या होता है एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जब आपके पास एक एंगल दे रखा था उसने, प्रॉपर एक एंगल है बड़ा वाला, लेकिन उसके बीच में एंड पॉइंट से ही एक और रे निकाली है और कॉमन है। कॉमन मतलब कि ये लाइन भी आ रही है, ये लाइन भी आ रही है और ये कॉमन लाइन जा रही है, जो कि लाइन नहीं एक रे है, तो ये क्या बनाएंगे हमारे पास एडजेसेंट एंगल। आप ये बड़ा वाला एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब आप ये वाला एंगल यानी कि ए बी डी प्लस करेंगे एंगल डी बी सी में, तो आपके पास एंगल क्या फाइंड आउट होगा, एंगल ए बी सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं और आप इनका आंसर कैसे निकाल पाते हो। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल कौन से होते हैं, लीनियर पेयर एंगल ये वाले एंगल होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे बनाए जाते हैं और कितनी भी रेज आ जाए यहाँ पे, कितनी भी रेज आप लगा दें यहाँ पे, उनका टोटल सम कितना होने वाला है 180 डिग्री। टोटल सम कितना होगा 180 डिग्री। अच्छा, जो मेन ब्लैक्स वाले हैं वो क्या हैं, अगर आपके पास, अगर आपको निकालना है ये टोटल एंगल जो कि मिड में बन रखा है, एंगल बी निकालना है अगर, तो आप कैसे निकालेंगे, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस करेंगे ये वाला एंगल जो था हमारे पास, इसको किस में प्लस करेंगे आप, इस वाले एंगल से प्लस करेंगे, यानी कि एंगल सी बी डी किसके बराबर आ जाएगा, वो 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से एंगल होते हैं, जो एक लाइन होती है और वो कहीं इंटरसेक्ट कर रही होती है और उस पॉइंट को हम ओ मानते हैं, और जो उसके ऊपर वाला होगा जो नीचे वाला होगा वो दोनों बराबर होंगे, और जो इस साइड में वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आप लिख कैसे सकते हो, ए दे रखा है, डी दे रखा है, ओ दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, ऊपर वाले पॉइंट। सेकेंड है एंगल डी ओ बी बराबर है एंगल ए ओ सी, और ध्यान रहे जो भी हम एंगल बता रहे हैं या फाइंड आउट कर रहे हैं उनको हमने हमेशा बीच में लिखना होता है। ठीक है, जो भी हम एंगल बता रहे हैं या निकालना है उसको हम हमेशा कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे, यहाँ तक हो गया। और एक और चीज़ें हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है हमारी जो कट कर जाए, ये होती है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जो आपस में लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट भी समझ में आ गए होंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता है, जब ऐसी एक लाइन जाएगी और ये कट कर दिए, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट हो गई हैं, और नॉन इंटरसेक्ट हैं जहाँ पे कोई भी कट आपस में नहीं कर सकती। ठीक है, और बीच में ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, और लाइन दे रखी है हमें पी क्यू आर एस, हमें पी क्यू दे रखा है और आर एस दे रखा है, और बोला गया है ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को ओ पॉइंट पे, तो ओ पॉइंट भी दे रखा है और कट करते हुए दिख रही है। और हमने अभी ही पढ़ा है इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, जो एक दूसरे को कट करती है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, कहाँ पे, ओ पे कट कर रही है। इफ एंगल पी ओ आर रेशो आर ओ क्यू, यानी पी ओ आर ढूंढो आप कहाँ पे, पी ओ आर ये दे रखा है हमें 5 और आर ओ क्यू हमें दे रखा है 7। ठीक है, इतना हमें दे रखा है, और ये ध्यान रखना ये रेशियोज में है। फाइंड ऑल एंगल्स, हमें ऑल एंगल्स फाइंड करनी है। अच्छा देखें आप, अगर आप ये लाइन हटा दें ऐसे करके, आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनते हैं वो कितने डिग्री के बनते हैं, 180 डिग्री के बनते हैं। चलिए यहाँ तक तो ये सॉल्व होता है, तो अब कर ही लेते हैं। यानी कि गिवन है हमारे पास एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5x, और क्या गिवन है, x मान लेते हैं। कभी भी हमें अगर रेशियोज में क्वेश्चंस होते हैं तो हम x मान के करते हैं। तो एंगल आर ओ क्यू दे रखा है हमें 7x। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बन रहा है, और अभी हमने पढ़ा था कि लीनियर पेयर क्या होता है। ठीक है, तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू में 180 डिग्री, और ये भी लिखना जरूरी है कि वो क्यों इक्वल है, क्योंकि लीनियर पेयर। अच्छा ये कितना है हमारे पास 5x प्लस हमारे पास है 7x इज इक्वल टू में 180 डिग्री, कितने हो जाते हैं 12 हो जाते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू में 180 डिग्री, और यहाँ पे x आ गया 180 डिग्री डिवाइड बाई 12, तो x अब यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। 2 का टेबल आता है हमें 6 पे कट गया, 2 का टेबल आता है ये 9 पे कट गया, ये 0 आ गया।
3 का टेबल आता है, ये 3 पे 2 पे कट गया और ये हमारे पास 3 पे 30 पे कट गया और ये हमारे 2 से 15 पे कट गया। x कितना आ गया हमारे पास 15। आपके पास दो है 5x और 7x, यानी कि एंगल POR इज इक्वल टू 5x। अब 5x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो वो आ गई हमारे पास 15। तो 5 मल्टीप्लाई 15, 15 5 से कितना होता है, 15 5 से होता है हमारे पास 75। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 75। और हमें क्या निकालना है, एंगल ROQ इज इक्वल टू में कितना है हमारे पास 7x। तो 7 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है, तो हमारे पास होता है वो 105। अभी हमने देखा कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये क्या बन जाएंगी अपने आप में वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल SOQ, एंगल SOQ। और ये भी देखिए कि O बीच में आ रहे हैं क्योंकि वो फाइंड आउट करना है हमें। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, बराबर हो गया, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कितना हो गया, अगर ये 5x था तो ये भी क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। और 5x की वैल्यू कितनी आएंगे 75। अगर ये 75 है तो ये भी 75 है। और देखेंगे अगर एंगल ROQ इज इक्वल टू में एंगल POS, ये भी बराबर है, क्यों बराबर है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और कितना है हमारे पास ये 105 प्लस इज इक्वल टू में 105। मैं आपको प्रूफ करना भी बता देता हूँ कि अगर वो लीनियर पेयर है तो उसका सम कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री होना चाहिए था। तो 75 प्लस 105 कितना होता है 180 डिग्री। तो हाँ, ये एक लीनियर पेयर वो भी है। तो आई होप आपने सारे एंगल फाइंड आउट कर लिए, जितने भी एंगल थे 1 2 3 4। और आपने ये भी देखा कि भाई लीनियर पेयर कब लगता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कब अप्लाई होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी अभी दबा दें।